तो दोस्तों, भारत का सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर है केस्पोयनसी। ये रूस में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर है एशिया। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? इसका उत्तर है गेटवे ऑफ चाइना। ये चीन की दीवार इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब में सबसे कठोर कानून होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? इसका आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किसे मिलता है? इसका उत्तर है अमेरिका के राष्ट्रपति को। अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है पूरे संसार में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का होता है? इसका उत्तर है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। बाकी सभी जगह कहीं 5 साल का है ज़्यादातर। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है नील नदी। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका आंसर है सहारा। ये 84 लाख वर्ग किलोमीटर में है, अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? इसका उत्तर है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे महंगी वस्तु है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर है हॉकी। क्वेश्चन नंबर 2, घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है? घुड़सवारी खेल का जो मैदान है उसको क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है एरिना। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? जहाँ साइकिलिंग का खेल खेला जाता है उस मैदान को क्या कहा जाता है? उसका उत्तर है वेलोड्रम। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसको बोरलॉग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? व्यास सम्मान जो दिया जाता है पुरस्कार, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है साहित्य क्षेत्र में। इससे अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो किन क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका आंसर है चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और 1901 से, और अर्थशास्त्र 1969 से। ये सभी जो क्षेत्र हैं इनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा हो, डॉक्टरी लाइन में, साहित्य में, संगीत में, शांति, रसायन और भौतिकी और अर्थशास्त्र में। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? नोबेल का पुरस्कार जो है वो किसकी याद में है? इसका उत्तर है वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ये वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल।
उसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? इसका उत्तर है ऑस्कर। अपने फिल्म इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो ऑस्कर अवार्ड है। इससे अगला क्वेश्चन है, विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? जो अखबार वगैरह होते हैं उसमें उस क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? इसका आंसर है पुलित्जर। इससे अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर है बेसबॉल। बेसबॉल जो खेल है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन यानी जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? इसका उत्तर है गोदावरी। गोदावरी जो है वो जापान की सहायता से पूरी होती है जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। ये इसका उत्तर है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी कि चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, ओटावा किस देश की राजधानी है? इसका उत्तर है कनाडा। ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल करते थे। तो इसका आंसर है टोडरमल। जो टोडरमल थे वो अकबर के शासनकाल में राज्य की व्यवस्था की देखभाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नई दिल्ली में हुए थॉमस कप 2014 का विजेता कौन सा देश है? इसका आंसर है जापान। थॉमस कप जो नई दिल्ली में हुए थे सन 2014 में, उसके विजेता जापान देश था। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा का सभापति यानी चेयरमैन कौन होता है? इसका आंसर है अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, संसद में शून्यकाल होता है। इसका उत्तर है जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं। संसद में शून्यकाल जो होता है तब होता है जब अत्यधिक महत्व वाले मामले उठाए जाते हैं। अगला सवाल है, राज्य सरकार का आधिकारिक विविध सलाहकार होता है। इसका उत्तर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पीठ। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक बैठक होती है वो राज्य सरकार का आधिकारिक विविध सलाहकार है। अगला सवाल है, एटीएम का अर्थ होता है? एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है, कुनेन की दवा प्राप्त होती है? इसका उत्तर है सिनकोना के पेड़ से। सिनकोना का जो पेड़ होता है उससे कुनेन की दवा प्राप्त होती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के सामान्य ज्ञान का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय भाषा इंटरनेट गठबंधन बनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है गूगल। गूगल ने भारतीय भाषा जो हिंदी है उसको गठबंधन बनाने की घोषणा की है। अगला सवाल है, डेविस कप 2014 का खिताब किस देश ने जीता था? 2014 में जो डेविस कप हुआ था उसका खिताब किस देश ने जीता था? इसका उत्तर है स्विट्ज़रलैंड।
अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के विकास के लिए अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है रूस। रूस देश से हमारे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्लान थे जो एरोप्लेन, उनके समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक ने फेसबुक आधारित धन हस्तांतरण प्लेटफॉर्म केपे की शुरुआत की है? जो फेसबुक के माध्यम से कैश का ट्रांजैक्शन जो किया है वो सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टार्ट की है। तो इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। इससे अगला सवाल है, तासी और नुंगसी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम जुड़वा बहनें हैं। ये दोनों बहनें किस देश की हैं? जो माउंट एवरेस्ट पे दो लड़कियां सबसे पहले चढ़ी हैं, तासी और नुंगसी, वो दोनों बहनें हैं जुड़वा, और वो दोनों भारत देश की हैं। तो इसका आंसर है भारत। भारत की सबसे पहली दोनों जुड़वा बहनें हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के गई हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? भारत का जो संविधान बनाया था उसके जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए थे संविधान बनाने में? तो इसका आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड की जो नीति है सेम टू सेम भारत के संविधान में भी है जो वहाँ से ली गई है। तो इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं हर भारतवासी को, तो मौलिक अधिकार वो किस देश से लिए गए हैं? यहाँ पे हर भारतीय को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान में, और वो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। तो अमेरिका में जैसे मौलिक अधिकार अपनाए गए हैं सेम वैसे ही भारत के संविधान में भी हैं। भारत का संविधान जो है कई देशों के संविधानों को मिलकर बनाया गया है। तो मौलिक अधिकार जो हैं भारत के वो अमेरिका देश से लिए गए हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जो संशोधन की प्रक्रिया है भारत के संविधान में वो किस देश से ली गई है? वो है दक्षिण अफ्रीका से। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? जब कोई आपातकालीन स्थिति होती है उस समय भारत जो राष्ट्रपति होता है, मौलिक अधिकार होते हैं, ऐसी शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? उसका आंसर है जर्मनी। ये जर्मनी से ली गई हैं। अगला सवाल है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? इसका उत्तर है 26 जुलाई 1947 को। आज़ादी से पहले, आज़ादी जो थी वो अगस्त में मिली थी, 1 महीने पहले जुलाई में अलग ही संविधान की स्थापना की घोषणा कर दी थी पाकिस्तान के लिए। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? इसका आंसर है चौथ और सरदेशमुखी। शिवाजी ने 2 कर लगाए थे लोगों पे, एक चौथ का कर था और एक था सरदेशमुखी। क्वेश्चन नंबर 2, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? इसका आंसर है जहांदर शाह को। जहांदर शाह को लोग लंपट मूर्ख कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था?
इसका उत्तर है मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को लोग रंगीला बादशाह कहते थे। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? इसका आंसर है नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया था। अगला सवाल है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर है कैप्टन हॉकिंस। मुगल के दरबार में जो सबसे पहला अंग्रेज आया था वो था कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? इसका उत्तर है गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, जो सरदारों की लिपि होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो स्थापना की लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो था, उसने अपने नाम पे ही अजमेर में कॉलेज खोला, मेयो कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? इसका आंसर है जुलाई 1946। जो संविधान सभा का गठन किया था वो जुलाई 1946 में कर दिया था। आज़ादी से 1 वर्ष पहले ही संविधान लिखना स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है प्रथम। अभ्रक के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। नेक्स्ट सवाल है, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य से सबसे ज़्यादा सोना निकलता है देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? इसका उत्तर है जायद की फसल। जायद की फसल को चौमासा की फसल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अलौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है प्रथम। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में लौह निकलता है। नेक्स्ट सवाल है, लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है चौथा। राजस्थान में अलौह खनिज सबसे ज़्यादा निकलता है और लौह खनिज का जो स्थान है वो चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? इसका उत्तर है जयपुर। सन 1988 में यहाँ पे स्थापित हुआ था राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। नेक्स्ट सवाल है, तंबाकू का पौधा किन के द्वारा भारत लाया गया था? इसका आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली जो भारत में आए थे वो तंबाकू का पौधा भारत लेके आए थे। नेक्स्ट सवाल है, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? इसका उत्तर राजस्थान है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है प्रथम। भारत में गन्ना सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए भारत का प्रथम स्थान है गन्ना उत्पादन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? इसका उत्तर है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ये भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका उत्तर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि मुंबई में है। ये भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन था जो मुंबई में बनाया गया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? इसका आंसर है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है सन 1905 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका उत्तर है सन 1950 में। जो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण है, ये राष्ट्रीय की संपत्ति जो घोषित हुई थी भारत की 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? भारत में जब पहली बार ट्रेन चली थी तो सबसे पहले उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? इसका आंसर है 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी पहली रेलगाड़ी द्वारा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसको भारतीय सेना के उप प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया को। ये ऐसे क्वेश्चन समय समय पर बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ ने किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की है? तो इसका उत्तर है हरपाल सिंह कुमार को। महारानी जो एलिजाबेथ थी, उसने एक भारत का बंदा है हरपाल सिंह कुमार, उसको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस सरकार ने अशोक खेमका को प्रधान सचिव नियुक्त किया है? इसका आंसर है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने अशोक खेमका को प्रधान सचिव नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से गायक को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है संजय सुब्रमण्यम। संजय सुब्रमण्यम को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, ईरान में इरना क्या है? इसका उत्तर है अधिकृत न्यूज एजेंसी। ज़्यादातर न्यूज एजेंसी हैं उनको इरना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेन टू पाकिस्तान इसी नाम के उपन्यास पर आधारित हैं, उसके लेखक कौन हैं? इसका आंसर है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों की प्रसिद्ध राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के रचयिता कौन हैं? इसका आंसर है एन वे जेन टेलर। 2 अंग्रेज बहनें, जो 2 बहनें हैं, एक का नाम एन है और दूसरी है जेन, एन वे जेन टेलर। इन्होंने बच्चों की जो कविता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका उत्तर है बिहार।
बिहार में छठ पूजा सबसे ज़्यादा मनाई जाती है और वहाँ का ये प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी किस राज्य में है? इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पड़ती है कन्याकुमारी, जो भारत के लास्ट में है। क्वेश्चन नंबर 6, तोराह किस समुदाय की पवित्र पुस्तक है? इसका आंसर है यहूदियों की। यहूदियों की एक पवित्र पुस्तक है, उसको तोराह कहते हैं। जैसे भारतीयों की पवित्र पुस्तक है भगवत गीता, मुसलमानों की जैसे कुरान है, ऐसे यहूदियों की तोराह। तो क्वेश्चन नंबर 7, लोसूंग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम राज्य में लोसूंग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पंचशील का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है पंचशील का सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल है, वह कौन 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया है? इसका आंसर है नासिर, टीटो और नेहरू। ये तीनों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था, नासिर, टीटो और नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाटर पोलो में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 7। वाटर पोलो जो खेल है उसमें एक तरफ के जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या 7 होती है, तो इसका आंसर है 7। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका उत्तर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद में जो न्यायालय है वो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है सन 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, नाथुला कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, उल्का किसे कहते हैं? इसका आंसर है आकाश में टूटे हुए एक तारे को। आकाश में जो टूटा हुआ तारा दिखता है उसको उल्का कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशिया का मृतक सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? इसका आंसर है रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी जो है वो एशिया का मृतक सागर प्रकार की एक घाटी है, उसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका आंसर है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जो, उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दहाड़ता चालीसा क्या है? इसका उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री सेल्सियस अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जो 40% अक्षांश है वहाँ पे तेज हवाएं जो चलती हैं, पछुआ हवाएं, उनको दहाड़ता चालीसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे। क्वेश्चन नंबर 9, माओरी जनजाति का निवास किस देश में पाया जाता है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति का निवास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है?
तो इसका आंसर है डेट्राइट। डेट्राइट ये मोटर निर्माण करने वाली कंपनी है, हेनरी फोर्ड कंपनी। ये डेट्राइट शहर में है। तो भाइयों, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।